हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका संतोष एजुकेशन ट्यूब में स्वागत है। आज मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशियल के बाद हम फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल याद करने के लिए बहुत ही आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं। सिंपल में एक वर्ड याद रखना है आप लोगों को। कौन सा वर्ड? तो एक दूसरे का ऑपोजिट। ऑपोजिट जैसे यहाँ है ऑपोजिट वर्ड, दी ऑपोजिट ऑफ। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन के ऑपोजिट फॉर्म्स को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन। मैंने लिखा है दी ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड दी ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी एक दूसरे का जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है। हम लोग इसको डिनोट करते हैं dy dx। अब कहीं भी किसी भी चैप्टर में जहाँ पे dy dx है तो समझ जाना है यह डिफरेंशिएशन का ही मैथ है, डिफरेंशिएशन से ही बनेगा। और इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है इंटीग्रेशन साइन ऑफ dx। ये जस्ट लाइक हाथी का जो सूर होता है उसी टाइप से दिखता है, लेकिन इसका नाम है इंटीग्रेशन साइन। इसको पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफ विद को w, रेस्पेक्ट को r, टू को t और x। और इंटीग्रेशन को उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज आगे चलकर क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। अक्सर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन है क्या? किसी बहुत बड़े प्लॉट को अगर हमको उसके छोटे से अंश का निकालना है तो हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो आसानी से हम लोग इस बड़े भाग के छोटे भाग को निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका रिवर्स, किसी छोटे भाग को अगर बड़े भाग में निकालना है तो आसानी से हम लोग इसका अगर क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते तो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पत्थर है और एक बहुत बड़े माउंटेन का निकालना है तो हम लोग आसानी से उस पत्थर को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे पहाड़ का, पर्वत का निकल सकता है। फॉर्मूला बताने से पहले हम मैथमेटिक्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स फंक्शन को 5 भागों में बांटा गया है, बेसिकली 5 भागों में। जैसे कि शॉर्टकट में याद रखने के लिए आई लेट, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के अंदर आता है जैसे कि साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, etc। और लॉगरिथम फंक्शन में आता है log x, और अलजेब्रिक फंक्शन में आता है x, y, z, जितना ही वेरिएबल्स हैं और साथ साथ जितने अल्फाबेट, साथ साथ डिजिट्स मीन्स 1 2 3 ये सब का सब अलजेब्रा में आता है, etc। और ट्रिगोनोमेट्री में sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, etc। लेकिन अगर यहाँ पावर -1 हो तो इनवर्स फंक्शन में चले जाएगा। और एक्सपोनेंशियल में ex, ey, etc। अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे मैंने बताया 5 फंक्शंस। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन बताया था, फिर लॉगरिथम फंक्शन बताया था, फिर अलजेब्रिक फंक्शन बताया था, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया था, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो सबसे पहले था इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को हम लोग कैसे कौन सा फॉर्मूला उसको बताएंगे। अगर हम लोग आसानी से याद करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लो तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन को डिनोट किया था किससे, डी बाई डी एक्स से। तो अगर कोई बोले कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बोलोगे 1, x का डिफरेंशिएशन 1। dx बाई dx नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि नियम है डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, ऐसे पढ़ा जाता है। इसे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, डिफ मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है। और सिमिलरली इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन इस तरह से होता है, जस्ट एक दूसरे क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट x हो जाएगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इंटीग्रेशन में याद रखना है प्लस सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर आता है डिजिट्स, डिजिट्स मीन्स 1 2 3 नेचुरल नंबर, होल नंबर etc। तो हम लोग साथ में क्या लेंगे, प्लस सी। इसके बारे में बाद में समझाएंगे प्लस सी क्यों लेते हैं। अगर इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, अगर इसको और में याद रखना है 1, सबको पता है कि 1 क्या छुपावा रहता है, लिखा नहीं जाता है। 1 अगर ना भी लिखा रहे तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, x प्लस सी। इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विद इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x equal to x plus c। पढ़ने का तरीका इस तरह से होता है। सिमिलरली दूसरा डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। और इंटीग्रेशन n x टू द पावर n माइनस 1 dx। जब इसका डिफरेंशिएशन इतना हुआ तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस सी। और इसको और में हम लोग को याद रखना है इस तरह से, इंटीग्रेशन में इस तरह से यूज नहीं करते हैं हम लोग, इस तरह से यूज करते हैं x टू दी पावर n इक्वल टू n, यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर x टू दी पावर n प्लस में 1 हो जाएगा, जितना पावर है उतना डिवाइड हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअली अलजेब्रिक का शुरू कर दिए थे हम, ये अलजेब्रिक का पहले बता रहे थे। अलजेब्रिक का फॉर्मूला है, इसके बाद बताएंगे इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये अलजेब्रिक फंक्शन का 5 फॉर्मूला होगा, इधर डिफरेंशिएशन का है, इधर इंटीग्रेशन का है। अगर किसी को भी डिफरेंशिएशन याद हो जाए तो आसानी से इसका रिवर्स करके इंटीग्रेशन याद कर सकता है, या फिर इंटीग्रेशन याद कर ले तो इसका रिवर्स करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर सकता है। तो इनवर्स फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, साइन इनवर्स x। इसे पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रिवर्स कर दो तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली तो दोस्तों इनवर्स फंक्शन का 6 फॉर्मूला है। सबसे पहला साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का रिवर्स इधर है, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। इसमें याद रखने का एक ट्रिक है कि जितना भी सी से स्टार्ट होगा,
सब में क्या होगा, माइनस होगा, सब में क्या होगा, माइनस। सी से स्टार्ट है तो माइनस, सी से स्टार्ट है तो माइनस। एक और ट्रिक है, इसमें 3 फॉर्मूला में ही मेहनत करना है। कौन कौन सा? साइन का फॉर्मूला याद करो तो ऑटोमेटिक कोस याद, क्योंकि देखो सेम है। टेन का याद करो तो ऑटोमेटिक कोड याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। सेक का याद करो तो कोसेक ऑटोमेटिक याद है, दोनों क्या है, सेम है। खाली डिफरेंट क्या है, सी से स्टार्ट है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, दिस का साइन वर्स एक्स, यही तो नीचे है, खाली क्या है बोला, माइनस का फर्क है, तो साइन की जगह कोस हो जाएगा। सिमिलरली दिस और दिस सेम है, खाली क्या है, माइनस का फर्क है, यहाँ भी माइनस का फर्क है। तो दोस्तों लॉगरिथम फंक्शन का एक ही फॉर्मूला है, log x इक्वल टू 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, जस्ट इसका क्या है, रिवर्स है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 6 फॉर्मूला है, साइन का cos x तो cos का sin x प्लस c इंटीग्रेशन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्मूला है, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x सेम, तो इसका रिवर्स करेंगे तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। एक चीज और याद रखना है, जहां भी इंटीग्रेशन साइन रहेगा वहां dx देना जरूरी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही था, और अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।